भगवान के पास वापस प्रभुपाद श्री प्रभुपाद पवित्रता और स्वतंत्रता पर बोलते हैं वापस देवत्व की ओर दिसंबर 1980 पवित्रता और स्वतंत्रता पर उनकी दिव्य कृपा एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद और एक पुजारी के बीच निम्नलिखित बातचीत जुलाई 1973 में लंदन में हुई थी। श्री प्रभुपाद, हमारे मंदिरों में नियमित रूप से कृष्ण भावना भावित कार्यक्रम होते हैं ताकि व्यक्ति को आंतरिक और बाह्य रूप से शुद्ध किया जा सके। यह स्मार्ट पुंडरीकक्षम सा भयभयंत्रा सूची। यदि आप लगातार कमल के भगवान को याद करते हैं तो आप आंतरिक और बाह्य रूप से स्वचालित रूप से शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि भगवान पूर्ण है। भगवान को याद करने का सबसे अच्छा तरीका उनके पवित्र नाम का जप करना है। भगवान और भगवान के नाम समान हैं, क्योंकि भगवान पूर्ण है। जब हम हरे कृष्ण का जप करते हैं तो कृष्ण नाम और व्यक्ति कृष्ण समान होते हैं। भौतिक संसार में, द्वैत की दुनिया में, नाम पदार्थ के समान नहीं है। यदि आपको पानी की आवश्यकता है तो केवल पानी पानी का जाप करने से आपकी प्यास नहीं बुझेगी। आपको पदार्थ पानी की आवश्यकता है, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में भगवान और उनका नाम एक ही चीज है। यदि आप कृष्ण या भगवान के किसी अन्य नाम का जाप करते हैं तो वह नाम स्वयं भगवान के समान है। इसलिए भगवान के पवित्र नाम का जप करने से आप भगवान के साथ जुड़ रहे हैं, और जैसे ही आप भगवान के साथ जुड़ते हैं आप शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि भगवान शुद्ध हैं। अगर तुम आग से जुड़ते हो तो तुम गर्म हो जाते हो। इसी तरह यदि आप लगातार भगवान के साथ जुड़ते हैं तो आप शुद्ध रहेंगे। इसलिए हमारे भक्त हमेशा जप कर रहे हैं, जैसे मैं भी जप कर रहा हूँ, या कृष्ण के बारे में कोई किताब पढ़ रहा हूँ, या कृष्ण के बारे में बात कर रहा हूँ। इस तरह हम अपनी सभी गतिविधियों में हमेशा कृष्ण या भगवान से जुड़े रहते हैं। पूरे मंदिर में आप मेरे शिष्यों को किसी न किसी प्रकार के कार्य में लगे हुए पाएंगे जिसका संबंध कृष्ण से है। कोई दूसरा काम नहीं है। निर्बंध कृष्ण संबंध है। ईश्वर से जुड़ी कोई भी चीज ईश्वरीय होती है। पुजारी, आप देखिए, मुझे नहीं लगता कि आध्यात्मिक गतिविधियां जो बाहरी हैं वास्तव में अपने आप में आंतरिक मनुष्य को बदल सकती हैं। श्री प्रभुपाद, हाँ, एक आंतरिक और बाह्य रूप से बदलता है, और आप वास्तव में देख सकते हैं मेरे शिष्य यहाँ बदल गए हैं। पुजारी, लेकिन एक व्यक्ति हर रविवार को चर्च जा सकता है और कह सकता है कि वह शुद्ध है। श्री प्रभुपाद, नहीं, हमारा कार्यक्रम ऐसा नहीं है। हर 7 दिन में एक बार हम 24 घंटे कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। मान लीजिए आप मंदिर का फर्श धो रहे हैं। यह केवल बाहरी नहीं है, क्योंकि तुम भी कृष्ण के बारे में सोच रहे हो, तुम कृष्ण भावनामृत में हो। कोई भले ही फर्श धो रहा हो, लेकिन वह शुद्ध कृष्ण भावनामृत में है। यदि आपकी पूर्ण चेतना केवल ईश्वर की है तो आप हमेशा ईश्वरीय बने रहेंगे। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। यदि तुम विभाजन करते हो, सांसारिक चीजों के लिए इतना और ईश्वर के लिए इतना, तो तुम अपवित्र रहोगे। लेकिन अगर आप सब कुछ भगवान की सेवा के लिए करते हैं तो आप जो कुछ भी करते हैं वह ईश्वरीय है। पुजारी, क्या आपको लगता है कि एक भक्त के लिए कृष्ण से घृणा करना संभव है? श्री प्रभुपाद, कृष्ण से नफरत है? पुजारी, हाँ, क्या यह संभव है? श्री प्रभुपाद, नहीं, एक भक्त कृष्ण से घृणा नहीं कर सकता। फिर वे कृष्ण की सेवा कैसे कर सकते थे? पुजारी, वह कृष्ण को बहुत मजबूत, दमनकारी, उनकी स्वतंत्रता को छीनते हुए देखने के लिए आ सकता था, और इसलिए वह उससे घृणा करने के लिए आ सकता था। श्री प्रभुपाद, अध्यात्मवाद का अर्थ है ईश्वर के लिए अपनी स्वतंत्रता का त्याग करना। यही अध्यात्मवाद है। पुजारी, तो फिर हम आजाद क्यों पैदा हुए? श्री प्रभुपाद, आप स्वतंत्र नहीं हैं। आप सोच रहे हैं कि आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आप नहीं हैं। आप प्रकृति के कड़े नियमों के अधीन हैं। बेशक आप कुछ हद तक स्वतंत्र हैं, क्योंकि आप ईश्वर के अंश हैं जो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। इसलिए आपके पास मिनट की आजादी है। आप प्रभु की सेवा कर सकते हैं या आप उनकी सेवा नहीं कर सकते हैं, यही आपकी स्वतंत्रता है। यदि तुम यहोवा की सेवा करते हो तो तुम सुखी हो जाते हो। यदि आप भगवान की सेवा नहीं करते हैं तो आप दुखी हो जाते हैं। पुजारी, लेकिन अगर मैं भगवान की सेवा करता हूँ तो क्या मैं थोड़ी सी आजादी खो देता हूँ? श्री प्रभुपाद, नहीं, भगवान की सेवा करना ही वास्तविक स्वतंत्रता है। उदाहरण के लिए, मेरी उंगली मेरे शरीर का अभिन्न अंग है। जब तक उंगली स्वस्थ रहती है तब तक वह शरीर की सेवा करती है, लेकिन यदि वह दर्द से भरी है, यदि वह अस्वस्थ है, तो वह सेवा नहीं कर सकती। इसी तरह जब कोई जीव भगवान की सेवा नहीं करता है तो वह उसकी भौतिक स्थिति उसकी अस्वस्थ स्थिति है। जब वह ईश्वर की सेवा करता है तो वह उसकी स्वाभाविक स्वस्थ स्थिति होती है, क्योंकि वह ईश्वर का अभिन्न अंग है। पुजारी, हमने भगवान से कब संपर्क खो दिया? श्री प्रभुपाद, जब आपने अपनी मिनट की स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया। उदाहरण के लिए, मान लीजिए एक छोटा बच्चा अपने पिता से स्वतंत्र होना चाहता है और वह घर छोड़कर गलियों में भटकता है। वह जल्द ही अनुचित भोजन, गंदे होने आदि से बीमार हो जाएगा। वह स्वस्थ नहीं रहेगा। इसी तरह हमें ईश्वर पर निर्भर रहना चाहिए।
अपनी ईसाई बाइबल में भी आप प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, कृपया हमें हमारी दैनिक रोटी दें। आप भगवान पर अपनी निर्भरता को पहचान रहे हैं। इसलिए अपनी थोड़ी सी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने से बेहतर है कि आप ईश्वर पर निर्भर रहें। ईश्वर पर आश्रित रहना ही हमारी स्वस्थ अवस्था है। जैसे ही हम स्वयं को ईश्वर से स्वतंत्र घोषित करते हैं, वह हमारी अस्वस्थ अवस्था है। यही हमारा दर्शन है और आपका दर्शन भी। पुजारी: ओह हाँ, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। लेकिन इस दुनिया के भीतर, समय और स्थान की सीमाओं के भीतर, क्या आप ईश्वर पर अपनी निर्भरता को स्वीकार किए बिना एक स्वस्थ व्यक्ति नहीं हो सकते? श्री प्रभुपाद: स्वस्थ होने की हमारी परिभाषा ईश्वर के प्रति जागरूक होना है। यही स्वस्थ जीवन है। नहीं तो क्या आपको लगता है कि क्योंकि कोई बहुत मजबूत है, इसका मतलब है कि वह स्वस्थ है? पुजारी: ठीक है, मैं कहूंगा कि मेरा शरीर स्वस्थ हो सकता है। श्री प्रभुपाद: वह अस्थायी है। हर कोई मौत के अधीन है। आप बहुत मजबूत और स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन आप मृत्यु से बच नहीं सकते। पुजारी: नहीं। श्री प्रभुपाद: इसलिए अंततः आप तथाकथित स्वस्थ हैं या नहीं, आप मर जाते हैं। यह एक तथ्य है। इसलिए हम उस तरह का स्वस्थ जीवन नहीं चाहते हैं। हमारा प्रस्ताव है घर वापस जाना, वापस भगवान के पास, और आनंदमय जीवन का आनंद लेते हुए अनंत काल तक भगवान के साथ रहना। यही हमारा स्वस्थ जीवन है।